नमस्कार। हरकारा डीप डाइव में आपका स्वागत है और मेरे साथ आज हैं भंवर लेखवंशी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पहले आरएसएस से जुड़े रहे हैं और अब जो है वो समाज के साथ दूसरे काम करते हैं। उनकी 2 महत्वपूर्ण किताबें हैं कि मैं जो कि आरएसएस के साथ उनके अतीत के बारे में हैं। और हम आज बात करेंगे जो ये इमरजेंसी के जो 50 साल का जो जब भी हुए तो उस समय संघ के और भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों ने इस बारे में कहा कि वो इमरजेंसी को के कलंक को याद करते हुए कि वो इतना बुरा समय था और साथ ही उस दौरान जो संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को जब जोड़ा गया था तो उसको लेकर भी उनको था कि ये एक जो है इसको हटा देना चाहिए, जो संविधान में जो जोड़ा गया था, प्रियम्बल में जोड़ा गया था। और उसके बाद पहले दत्तात्रेय होसबोले ने ये बात कही और उसके बाद जो देश के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने ये कहा कि ये दोनों शब्द जो हैं ये अल्सर की तरह हैं। तो इस पर भंवर भाई ने जो है फॉरवर्ड प्रेस में एक लेख लिखा जिसको हरकारा ने भी छापा और उसमें उनका ये कहना है कि ये जो इन दोनों शब्दों का जो विरोध है वो दरअसल इस देश में जो लोग हाशिए पर हैं और जो लोग दलित हैं समाज में, जाति में, उन सबको बाहर रखने के लिए, उन सबके खिलाफ होने के कारण संघ की जो मानसिकता है उसको उन्होंने रेखांकित किया। भंवर भाई आपका स्वागत है। पहले तो इस बारे में ही संदर्भ में बात करें कि ये जो आपातकाल को लेकर और उसके साथ संविधान की जो शायद ये अच्छी ही बातें हैं समाज में, एक तरक्की पसंद समाज में जिसमें सबको समावेशी जो बनाता है, सबको शामिल करता है, सबको एक समानता की बात जो जहाँ पे कही जाती है, तो उससे आपको क्यों लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिक्कत है? बहुत धन्यवाद निधीश जी। मुझे लगता है कि ये जो कुछ उन्होंने कहा, पहली बात तो ये है कि नया कुछ भी नहीं। ये उनकी आदत का हिस्सा है। संविधान के निर्माण की पूरी प्रक्रिया को आप देखेंगे तो उस दरमियान तो आरएसएस का कोई भूमिका नहीं है। वो अपने आप को राष्ट्रीय भी कहते हैं, राष्ट्र निर्माण की बातें भी करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से राष्ट्र निर्माण जब हो रहा था तब वो कहीं नहीं थे। और जब संविधान बना और वो पूरी प्रक्रिया चली, तब आरएसएस के जो एक विचारक जो बाद में जनसंघ में गए, प्रचारक दीनदयाल उपाध्याय ने एक सीरीज लिखी पूरी इसके खिलाफ में, कि क्यों हम इसका विरोध करते हैं। और वो निरंतर उसके विरोध में ही बात करते रहे। जब संविधान लागू हो गया तो उसके ठीक बाद में ऑब्जर्वर में जो आर्टिकल छपा, संपादकीय जो छपा, उसमें भी संविधान की आलोचना ये कहते हुए की गई कि इसमें भारतीयता के तत्व नहीं है। ये एक आयातित कट पेस्ट संविधान है जो लागू किया गया। और उसके बाद में भी जितने भी बड़े क्रांतिकारी बदलाव के कानून की प्रयास किया गया, खासतौर पे जो हिंदू कोड बिल की आप बात करेंगे, तो तब तो आरएसएस ढके छुपे शब्दों में भी नहीं रहा, वो खुल करके ही सामने आ गया। और स्वामी करपात्री महाराज को आगे करके रामलीला मैदान में पंडित नेहरू और बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जलाए गए, धमकियां दी गई, और किसी भी कीमत पे हिंदू कोड बिल पारित नहीं हो, उसका पूरा काम जो है वो आरएसएस ने किया। तो मैं आरएसएस का जो संविधान के साथ जो उनका आप रिश्ता समझने की मैं कोशिश करता हूं, तो मैं उसको 4 भागों में अभी बांटता हूं। उसको मैं देखता हूं कि सबसे पहले तो उन्होंने संविधान का तिरस्कार किया, जो उनका शुरुआती समय था। फिर वो आए और उन्होंने कहा कि हम, आपने चलो बना दिया, हम मानेंगे नहीं। तो वो बहिष्कार का एक दौर रहा। फिर उनको लगा कि नहीं, संविधान बन भी गया, लागू भी हो गया, लोग उसके अनुरूप जीने भी लग गए, तो उन्होंने एक नया राग छेड़ा, समीक्षा का। और उस दौर को मैं कहता हूं परिष्कार का दौर।
और अंत में जब उन्हें लगा कि ये तिरस्कार, बहिष्कार और परिष्कार से भी मामला बैठ नहीं रहा है, तो फिर उन्होंने अपनी केचुली बिल्कुल बदली और जय जयकार का एक दौर शुरू किया, जो अभी अभी आप देखते हैं थोड़े ही दिनों में। जो लोग संविधान के खिलाफ किताबें लिखते रहे, राम बहादुर रॉय को आप जानते हैं, जिन्होंने कहा कि ये बिल्कुल अंग्रेजों का है और संविधान को बिल्कुल बदलना चाहिए, वही व्यक्ति अचानक बदल करके एक किताब संपादित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के भाषणों की, और वो कहते हैं कि नए भारत का सामवेद जो है वो भारत का संविधान है। आप सोचिए कि कितना मतलब एकदम से बदले। और जब ये संविधान के गुणगान में आ गए, जय जयकार करने लगे, तो लोगों को लगा कि अब शायद सुधर गए हैं और ये अच्छा हो गया। और तब भी मैंने कहा कि नहीं, ये मैं इस प्रक्रिया को सांप की केंचुली उतारने की तरह की प्रक्रिया देखता हूं। हर साल सांप अपनी केंचुली उतार देता है, लेकिन जहर को बचाए रखता है, और जरूरत पड़ने पर जब डंक मारता है तो उस जहर को वो इस्तेमाल करता है। और आप ये देख रहे हैं कि एक तरफ गुणगान, जय जयकार, भारत का नया सामवेद, संविधान को घोषित करना, संविधान की यात्राएं निकालना, संविधान को चूमना, ये सब भी चल रहा है। और अचानक फिर हौस हौस बोले कहते हैं कि ये जो शब्द है ये बाहर निकलने चाहिए। और उनको एंडोर्स करते हुए तुरंत भारत के उपराष्ट्रपति शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री भी। और मैं सोचता हूं कि धनखड़ साहब का वक्तव्य तो उससे भी आगे चला जाता है, जहां वो उसको नासूर कहते हैं और कहते हैं कि ये सनातन का अपमान है। तो मुझे लगता है कि मूलतः संघ के डीएनए में संविधान विरोध समाया हुआ है। तो वो थोड़ा बहुत देखते हैं कि राजनीतिक रूप से हमें नुकसान हो गया है लोकसभा में, तो थोड़ा गुणगान उन्होंने कर लिया, लेकिन फिर से वो मूल पर लौट जाते हैं। और उनका मूल है भारत के संविधान की आलोचना करना, क्योंकि वो संविधान ही है जिसने वाकई सबसे, जिसको महात्मा गांधी अंतिम व्यक्ति कहते हैं, उसको अगर किसी ने सक्षम किया है, तो मुझे लगता है कि वो भारत के संविधान के अलावा कोई और चीज नहीं है। और वही इनको तकलीफ देती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये एक दीवार है, ये एक रोड़ा बीच में अटका हुआ है। अगर इसको हम पार कर ले, तो फिर हम जो मनुस्मृति का वो पूरे सवर्ण एजेंडे का जो पूरा उनका हिंदुत्व का जो कुछ भी संविधान होगा, और जो आजकल सुनाई भी देता है कि पता नहीं कुछ लोगों ने मिलकर के ऋषि संविधान बना भी दिया है कुछ 700-800 पेज का, तो वो उसको लागू करना है, तो अंततः ये समानता वाले संविधान को उनको हटाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो मुझे लगता है कि उसकी तरफ वो बिल्कुल कमिटेड है। उनको हिंदू राष्ट्र लाना है तो पहले भारत के वर्तमान संविधान को हटाना पड़ेगा, और वो उसका एक नरेटिव सेट कर रहे हैं, उसके लिए एक माहौल बना रहे हैं। ये सब जो लोग बोल रहे हैं ये अकारण नहीं है, बल्कि ये बहुत सचेत तरीके से सोच समझ करके नियोजित तरीके से ये संविधान पर हमला है। इसीलिए मैंने लिखा भी कि ये भारत के संविधान की आत्मा पर हमला किया गया है। बिल्कुल। तो इसमें जो देखा जाए तो दोनों में जो फर्क है, मतलब एक तो ये कि इनमें से कई लोग ऐसे हैं, मतलब भोसले साहब तो कह रहे सांस्कृतिक संस्था को की नुमाइंदगी करते हैं, पर जो शिवराज सिंह चौहान है और धनखड़ साहब तो संविधान की शपथ लेकर संविधान को अपमानित करने में लगे हुए हैं। ये अपने आप में, और ये लगातार ऐसा होता रहा है कि जिसके आधार पे हम आते हैं तो उसको ही कहते हैं। दूसरा ये कि जो आप महात्मा गांधी के बारे में बात करेंगे, जो कतार का जो आखिरी है उसको हम कैसे केंद्र में की तरफ लाएं, उसको शामिल करें अपने चीजों के बारे में, अपने सोचने के बारे में, तो ये बार बार उसको धकेलने की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये और फिर ये शायद बुनियादी फर्क है मनुस्मृति के, और मनुस्मृति के केंद्र में कुछ लोग हैं पर बाकी सब लोग उसके बाहर है। संविधान सबको शामिल करना चाहता है। तो कुल मिला के दो बुनियादी फर्क आसान समझ के लिए हम कह सकते हैं कि ये है। तो उसको लेकर क्योंकि जो मनुस्मृति का जो भारत है उसे अगर होता है, जिसके बारे में वो बार बार बात भी करते हैं और उसको कहते हैं भारतीयता की कमी, अलग अलग तरह से इस बात को कहते हैं, तो उसमें वो किस तरह का भारत है, जो मतलब क्योंकि आप तो वहां भी रहे भी हैं और आप दोनों तरफ हैं, एक तरह से आप हाशिए पर खड़े हुए व्यक्ति भी रहे और
अपनी जाति के कारण, और दूसरा संघ के साथ भी रहे। तो ये दोनों के बीच का जो विरोधाभास है और उसके बीच में जो लोकतांत्रिक देश की जो प्रक्रियाएं हैं, इनके इसके बीच का जो कैसे है, मतलब ये सोचा, इसका पूरे वायर फ्रेमिंग कैसे सोच रखा है लोगों ने, इसके बारे में हम समझना चाह रहे देखिए, ये बहुत साफ है कि उनको समानता वाला भारत तो नहीं चाहिए, क्योंकि असली लड़ाई तो रिसोर्सेज की है ना, कि कौन सत्ता पर और संसाधनों पर कब्जा रखेगा। और वर्ण व्यवस्था भी वही है, एक तरीके से रिसोर्सेज का असमान बंटवारा ही वर्ण व्यवस्था है, वही जाति के रूप में भी हमको दिखाई देती है। तो चूंकि हमने कुछ साल पहले संविधान और मनुस्मृति पर एक चर्चा आयोजित की, और दो समूह हमने बनाए, एक को संविधान दिया और एक को मनुस्मृति दी, एक अलग अलग ग्रुपों को। और हमने उनको कहा कि आप इसमें समानता ढूंढिए, आप इसमें शूद्रों के अधिकार ढूंढिए, आप इसमें स्त्री के अधिकार ढूंढिए, आप इसमें बंधुत्व का भाव ढूंढिए, न्याय की अवधारणा ढूंढिए। और ये बहुत रेंडमली बनाया हुआ ग्रुप था, ऐसा नहीं था कि दोनों कोई एक स्पेशल विचारधारा के लोग थे, लेकिन उसमें कुछ लोग जरूर थे जिनको लगता था कि मनुस्मृति के बारे में जानबूझ करके एक बहुत बड़ी अफवाह उड़ाई जाती है। मनुस्मृति में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे समाज में कोई बंटवारा होता हो या कुछ होता हो। तो ये सब बातें जो है, ये अंग्रेजों ने कुछ कर दी, और उसके बाद में ये पूरा वामपंथी टाइप के जो लोग हैं, ये इसको प्रचारित करते हैं। तो दोनों ग्रुपों को कुछ समय दिया गया, 40 मिनट का, कि वो अपना देखें। और जब आए वो ग्रुप वापस, और जब एक एक बिंदु पर उनसे पूछा गया कि क्या कहते हैं महिलाओं पर, आपका ग्रंथ क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, तो मनुस्मृति में जो लिखा गया कि बचपन पिता के अधीन, और जवानी पति के अधीन, और बुढ़ापा जो है वो पुत्रों के अधीन स्त्री को निकालना चाहिए। और दूसरी तरफ जो भारत का संविधान कहता है कि सब बराबर है, आज के बाद कोई भी ऊपर नहीं है, कोई भी नीचे नहीं है, वो कास्ट, जेंडर या कोई भी चीज हो। और ऐसे ही शूद्रों को क्या चीजें होंगी उसमें, शूद्रों के पास तो केवल सेवा करने का कर्तव्य था ना, वहां तो अधिकार शब्द ही नहीं था। अधिकार शब्द तो 3 वर्णों के पास है, कि किसी को शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा, किसी को सत्ता का अधिकार होगा, किसी को तिजारत करने का अधिकार होगा, लेकिन शूद्रों को सेवा करने का अधिकार थोड़ी होगा। शूद्रों की ड्यूटी होगी कि वो 3 वर्णों की सेवा करे। तो ये जो ड्यूटी बनाम राइट्स का जो पूरा बहस है, वो उन लोगों को समझ में आया कि भाई यहाँ तो शूद्रों के लिए और महिलाओं के लिए तो कोई किसी तरह का अधिकार की परिकल्पना ही नहीं है, यहाँ तो कुछ और ही बात चलाई जा रही है। तो इस तरीके से ये बात जब सामने आई, तो वो जो ग्रुप था मनुस्मृति के साथ जिन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा हमें मालूम नहीं था कि इस किताब में ये सब चीजें लिखी गई। तो आप अगर 9वां 10वां 11वां अध्याय देखते हैं, जो स्त्री और शूद्रों के बारे में इतने देश भाव के साथ बात करता है, अंततः जब आरएसएस की शाखा में मनुष्य तू बड़ा महान, तू मनु की संतान गाया जाता है, और मनु की संहिता को गोलवलकर जी लिखते हैं कि भारत में मनु की संहिता इतनी महत्वपूर्ण संहिता रही है कि उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया संविधान निर्माताओं ने, नहीं तो हमारे पास तो ये अवेलेबल थी। तो ये जो बातें हम देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि अंततः वो जहां से अपना ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, जहां से वो मार्गदर्शन ले रहे हैं, अगर उसके अनुरूप कोई चीज आएगी, तो मुझे लगता है कि वो तो सिचुएशन ठीक नहीं हो सकती किसी कीमत पे, और हम उसको स्वीकार कर नहीं सकते हैं। और आज की तारीख में मुझे लगता है कि ये हमारी सभ्यता का विकास है, कि हम यहां पहुंचे। कभी जंगल राज में रहे होंगे, कभी हम लाठी के बदले लाठी और कभी आंख के बदले आंख की बात करी होगी, कभी हमने समझौते किए होंगे, लेकिन आज जहां हम पहुंचे, जहां हमने ये तय किया कि सब मनुष्य बराबर होंगे, सबको न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व मिलेगा, और सबको सामाजिक आर्थिक न्याय मिलेगा, व्यक्ति की गरिमा का सवाल, मुझे लगता है कि किसी भी धर्म ग्रंथ में व्यक्ति की गरिमा के लिए कोई जगह नहीं। सब बाकी की गरिमा, ईश्वर बहुत महान है,
वो उसमें आसमान में बैठ करके वो सबको बराबर देखता है कि उसने जातियां नहीं बनाई, ये सब बातें तो करते हैं। लेकिन वो आसमान में बैठ के बराबर देखता, पता नहीं दिखता नहीं दिखता है, उसको ऊपर से बराबर दिखता होगा, लेकिन व्यक्ति की नजर में व्यक्ति बराबर हो, ये उद्घोषणा तो मुझे लगता है कि हजारों साल बाद में संविधान ही करता है। और इसीलिए इस देश के जितने भी वंचित तबके हैं, जितने भी मार्जिनलाइज सेक्शन है, हाशिए पर जो लोग खड़े हैं, उनके लिए संविधान से बेहतर कोई मैकेनिज्म है नहीं किसी भी प्रकार का। तो जितने भी लोग कहें कि हमारे धर्म में ये लिखा हुआ है, हमारी इतनी महानतम संस्कृति है, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, करते होंगे आप जीवों में भगवान देखते होंगे, लेकिन हमें तो आपने जीव भी नहीं समझा और ना हमें आपने भगवान की तरह मतलब किसी तरीके से देखा। तो क्योंकि जब आप जानवरों को के अंदर 33 करोड़ देवी देवता मानते हैं और उनके गोबर को और उनके मूत्र को पवित्र मान के पीते हैं, लेकिन आप हमारे तो हाथ का पानी भी नहीं पीते हैं और हमारी छाया भी नहीं आप पढ़ने देते हैं। और अनटचेबिलिटी से भी आगे है अनसीएबिलिटी की, आपको हम देखेंगे भी नहीं, मंगलवार के दिन आपका मुंह नहीं देखेंगे। तो ये जो परिस्थिति थी, इसमें हमको मानव बनाने का जो काम किया, मानवीय गरिमा जो दी, वो तो भारत का संविधान ही देता है। इसलिए मुझे तो लगता है कि उससे बेहतर कोई स्मृति, कोई संहिता, कोई धर्म ग्रंथ, कोई शास्त्र, कोई धर्म हो ही नहीं सकता है। और अगर किसी को लगता है कि वो है, तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी धोखेबाजी है जो की जा रही है, और उसके विरोध में तो खड़ा ही होना पड़ेगा। आप जो बता रहे थे कि तो आपने जैसे स्त्री के बारे में बताया कि मनुस्मृति में ये लिखा, तो शूद्रों के बारे में उसमें क्या है जो जिसका आरएसएस समर्थन कर रही है मनुस्मृति का, और साथ ही जो इसको लेकर देखिए, शूद्रों के बारे में चाहे जो सबसे पॉपुलर जो बात कही जाती है, जो शिक्षा के लिए कहा गया कि अगर शूद्रों के कान में गलती से भी वेद के वाक्य पड़ जाए तो उनके कानों में पिघला हुआ शीशा भर देना चाहिए, ये मनुस्मृति कह रही है। और भारत का संविधान कह रहा है कि हर नागरिक को निशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए जब तक कि वो 14 साल के नहीं हो जाए, और उनको शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। और भी कई तरीके के अफर्मेटिव एक्शन हमारे संविधान की वजह से मिले हैं। तो ये तो पूरी तरीके से नीतीश जी एकदम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का मामला है। इसमें किसी प्रकार की साम्यता ढूंढना ही मूर्खता वाला लगता है मुझे। एक तरफ आप बहुसंख्यक आबादी के कान में पिघला हुआ शीशा भरने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हर कान में शिक्षा का संदेश पहुंच जाए, वो जो अल्फाबेट है, वो जो क ख ग है, वो पहुंच जाए, हर बच्चा अपना थैला लेकर के निकले। आप सोचिए ना, आज अभी मैं गांव में रहता हूं और मैं देखता हूं कि अचानक आजकल सड़क पर जब स्कूल खुलते हैं तो सैकड़ों की तादाद में बच्चियां अपनी स्कूल ड्रेस पहन करके और साइकिलें लेकर के जब निकलती है, आप उस दृश्य की कल्पना नहीं कर सकते। ये दृश्य नहीं था ना पहले। तो सावित्रीबाई फुले को, फातिमा शेख को क्या कष्ट सहने पड़े, वो सब हमने सुने हैं, पढ़े हैं, अभी अभी फिल्म आई उसमें भी देखे हैं। तो वहां से हम यहाँ पहुंचे, तो ये हम संविधान की वजह से पहुंचे, नहीं तो कोई शास्त्र नहीं पहुंचा पा रहा था। आप कह सकते हैं कि गार्गी भी थी, भला भी थी, उन्होंने ये सब लोपामुद्रा भी थी, पर ये कहाँ थी? और आपके गुरुकुल के दरवाजे किनके लिए खुले हुए थे? तो ये कुल गुरु और गुरुकुल और ये सारी जो पद्धतियां थी, उसमें हम तो कहीं नहीं थे ना। और गलती से अगर किसी ने, आप मैथोलॉजी में विश्वास करेंगे तो आपको एकलव्य को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो वो अगर सेल्फ स्टडी से बन गया तो आपने उसका अंगूठा ले लिया। तो वो जो पूरी पद्धति है, मुझे लगता है कि ये स्मृतियों का जो जो समाज रहा है, हम तो उसकी स्मृति भी बुला देना चाहते हैं। हमें नहीं चाहिए वो, हमें यही चाहिए जो आज है, और इसी में हम अपनी मुक्ति का कोई रास्ता देखते हैं। तो इसमें जो इसके पीछे जो, क्योंकि एक तरफ हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं जहाँ पे जाहिर तौर पे जब हम जहाँ पे जातिगत जनगणना की बात भी चल रही है, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जाहिर तौर पे शामिल, अगर हम हिंदू समाज के बारे में बात करें जो कि सवर्ण नहीं हैं, और उनके वोट जो हैं लगातार पड़ रहे हैं, तो उसमें उसके बाद तो ये मुझे समझ में वाली जो बात है कि कैसे जो जो सवर्ण नहीं हैं और बाकी जो लोग हैं और वोट की राजनीति है,
कि दोनों चीजें साथ में कैसे काम करें। कि हम एक तरफ कह रहे हैं कि बीच में मैंने राम भद्राचार्य को भी सुना था कि कहा था कि अम्बेडकर संविधान लिखे पर उनको संस्कृत नहीं आती थी, तो उन्होंने जो है मनुस्मृति ठीक से पढ़ी नहीं, उन्होंने उसका कुछ दूसरा वर्जन पढ़ा, इसलिए उनसे इस तरह की बात होगी। और उन्होंने आपके राज्य में आके कहा कि यहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो ब्राह्मण होना चाहिए। तो इस तरह की भी बात लगातार अभी भी खुलेआम की जा रही है, जिसको महत्व दिया जा रहा है, रेखांकित किया जा रहा है और समाज को बताया जा रहा है कि हाँ, अगर हम रहेंगे तो हम इसको इस तरह से ही, हमारी दृष्टि ये है और हम इसी को अमल में लेकर आएंगे। मुझे लगता है कि देखिए, जिन से संविधान ने कुछ छीना, जिन वर्गों से संविधान की वजह से जिनके राज गए, जिनकी जमीनें गई, जिनके जन्मजात विशेषाधिकार थे पवित्रता के, महानता के, सर्वोच्चता के, वो गए, जिनकी संपत्ति गई, उनको संविधान का पता है। उन्हें मालूम है कि दिक्कत हम इसकी वजह से खोए हैं। लेकिन जिन्होंने पाया, उन तक संविधान की जो बात पहुंचनी चाहिए थी कि ये तुम्हें मिला कहां से, यहां हमारी फेलियर है। ये हम वो बात करने में कामयाब नहीं रहे, और हम पहुंचते उससे पहले वहां पर वो बाबा लोग पहुंच गए, रामभद्राचार्य टाइप के लोग, जो कुछ भी कहते हैं और कुछ भी चला रहे हैं। तो अभी जैसे वो कहते हैं कि हमारे तो ये प्रक्षिप्त अंश है, हमारे मूल ग्रंथों में न जाति है, न वर्ण है, न अनटचेबिलिटी है, और ये सब चीजें हैं। तो अब ये ज्ञान हो गया, भागवत जी को भी हो गया, रामभद्राचार्य जी की भी हो गया, और भी कितने कितने लोग हैं, सबको हो गया। तो फिर एक महान मतलब सभी लोग बैठे, बड़ा एक कॉन्फ्रेंस करें, वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस करें, और अपने धर्म ग्रंथों में जो प्रक्षिप्त है, जो कुछ भी अनुचित है, उसको निकाल क्यों नहीं देते, और कहें और कि भाई ये अनुचित घुस जाने की वजह से हमने कुछ गलत किया है, हम माफी मांगते हैं अपने समाज के लोगों के साथ, और आज के बाद में बिल्कुल बराबरी वाली चीज होगी, और ये सब जो गैर बराबरी का चीज है उसको हम निकाल देते हैं। तो आप मानते भी हैं कि ये गलत किसी ने कर दिया, हमने नहीं किया, अंग्रेजों ने कर दिया या मुगलों ने कर दिया। तो आपको अभी ज्ञान आ गया ये संज्ञान में, तो निकाल दीजिए ना, अब तो ठीक कर दीजिए इस चीज को। तो ठीक बजाय नहीं करना संविधान है। के आप बजाय संविधान के धर्म ग्रंथों को संशोधित करिए जो है। नहीं, वो हर बार संविधान के सामने धर्म ग्रंथ ले आते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई बाबा साहब ने संस्कृत नहीं पढ़ी। तो पहली बात तो बाबा साहब ने संस्कृत नहीं पढ़ी, इसके लिए जिम्मेदार कौन थे? वो तो पढ़ना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, वो नहीं पढ़ पाए। तो इसके लिए आपकी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था जिम्मेदार थी कि संस्कृत पढ़ने का जो अधिकार था किसको होना चाहिए। अभी अभी आपने पढ़ा वो ये जो यादव कथावाचकों को लेकर के एक शंकराचार्य क्या बोले कि कथावाचक वाचन करने का अधिकार तो ब्राह्मणों को ही है। तो ये आज बोल रहे हैं आप संविधान के लागू होने के इतने साल बाद। तो उस समय तो कोई संविधान नहीं था, उस समय तो देश भी आजाद नहीं था। तब आप कैसे डॉक्टर अंबेडकर जैसे व्यक्ति को संस्कृत पढ़ने देते? तो आपने पढ़ने ही नहीं दी। जब आपने नहीं पढ़ने दी तो उन्होंने जो तरीके अपनाए, जिनसे भी वो उन्होंने पढ़ा। तो ये जो तर्क है कि डॉक्टर अंबेडकर को संस्कृत नहीं आती थी इसलिए उन्होंने गलत समझा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारत के कितने हिंदुओं को आज संस्कृत आती है? और हाँ, ये जितने लोग बात कर रहे हैं, ये रामभद्राचार्य खुद बोल रहे हैं, एक दिन एक पूरा दिन संस्कृत में बात करके दिखाएं, इनको आती है संस्कृत। और जितनी संस्कृत पता नहीं। उनको मैं आती है तो उतनी अभी हमको भी आती है संस्कृत। हरकारा में अभी हमने खबर की कि पिछले 5 एक सालों में जो बाकी तो भारत में कई सारी शास्त्रीय भाषाएं हैं ना, उड़िया, तमिल, मलयालम में से, तो उसमें उनके कुल मिला के 175 करोड़ रुपए खर्च किए गए। संस्कृत पे 2300 करोड़ रुपए खर्च किए गए संस्कृत पे। पता नहीं कौन बोल रहा है, क्या हो रहा है, कोई इसका हिसाब नहीं। एक तरह से एक घोटाले की तरह है संस्कृत को इस देश में आगे बढ़ाया जा रहा है। तो पर वापस इसमें आते हैं कि ये जो फिर जो वोट और उसकी जो राजनीति है, तो उसका क्या रास्ता है कि उसमें कैसे फिर हम इस बात को संविधान जो बात जो कह रहा है और ये जो धर्म की जो बात जिस तरह से भारत में बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसको कैसे हम निपट सकते हैं, इसमें से कैसे रास्ता निकल सकता है आपके हिसाब से? देखिए, अभी तो ये बात सही है कि जिन शूद्रों को, जिन दलितों को, जिन आदिवासियों को, जिन महिलाओं को संविधान ने सशक्त किया, अधिकार संपन्न किया, वो लोग आज उस संविधान के पक्ष में खड़े नहीं होकर के उन चीजों को कर रहे हैं जिन्होंने उनको
सदैव ही दोयम दर्जे पर रखा है। तो लोग कावड़ लेकर के भी निकल रहे हैं, लोग तमाम तरह की धार्मिक यात्राओं पे जिस तरीके से जा रहे हैं, तो ये जो परिस्थिति बनी है उसकी वजह से लोग अभी तार्किक रूप से या वैज्ञानिक तरीके से तो बिल्कुल नहीं सोच पा रहे हैं। और ये जो एक डरा हुआ समाज बना दिया गया है, वो इतना ज्यादा भयभीत है कि उनको कोई भी बाबा आकर के कुछ भी बात कहेगा तो वो उसके पीछे लग जाएंगे। और कहीं न कहीं ये जो एक 14% के आसपास जो हमारे देश की माइनॉरिटी है, उसके खिलाफ बाकी लोगों को इतना डरा दिया गया है कि ये कहने के लिए तो इन्होंने समर्थ हिंदू, सशक्त हिंदू के नारे दिए, लेकिन मुझे लगता है कि डरपोक हिंदू बनाए हैं इन्होंने। और ये जो डर है, ये डर का ही मामला अभी वोट में तब्दील हो रहा है। मुझे लगता है कि जाति जनगणना के बाद में ये समीकरण थोड़े बदलने चाहिए, क्योंकि उसके बाद में कुछ चीजें सामने आएंगी, तथ्य सामने आएंगे कि कौन किस संख्या में है और किसके पास क्या चीज है और क्या होनी चाहिए, और कौन धर्म का नशा चटा करके वो सारी चीजों पर ऊपर बैठ गए हैं। और क्यों, मुझे नहीं लगता है, देखिए आज की तारीख में मैं सैकड़ों मेरे मित्र ब्राह्मण हैं, वो कोई नहीं पढ़ रहा धर्म ग्रंथ वगैरह। इवन मैं अभी 2 दिन पहले जयपुर एक धरने में था, वहां एक 12वीं का बच्चा बैठा हुआ था, मैं उससे ऐसे ही बात कर रहा था। उसने कहा मेरे पिताजी कथावाचक हैं, और मेरे जो चाचा हैं वो एक मंदिर में वृंदावन में वो करते हैं। तो मैंने कहा फिर तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा है, तुम ही कथावाचन करना शुरू कर दोगे। तो उनका नहीं नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि इस धंधे में नहीं आना है, अपने पढ़ना लिखना है, तो मैं तो जेई दूंगा और मैं इंजीनियरिंग करूंगा। तो वो समुदाय वहां से निकल रहे हैं और उनको लगता है इसमें कुछ बचा नहीं है। लेकिन ये इधर जो जिन्होंने जो नहीं रहे उधर, वो जब उस तरफ जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो और ज्यादा कट्टरता के साथ उसका करते हैं। जैसे कई ओबीसी की जातियां जिन्होंने पिछले 30-35 साल में अपने आप को ब्राह्मण बनाया, वो हालांकि दरवाजा खटखटा रहे हैं ब्राह्मणों के यहाँ, वो ब्राह्मण तो दरवाजा खोल नहीं रहे उनके लिए, लेकिन ये बेचारे दरवाजे पे खड़े हैं और कह रहे हैं कि भाई हम ब्राह्मण हैं। इन्होंने जिस तरह का इनका वेजिटेरियनिज्म आया, जिस तरह के इनके घरों में जो यज्ञ, पूजा पाठ, जनेऊ पहनना, और दलितों के साथ अनटचेबिलिटी का लेवल पार कर गए हैं ये लोग। तो ये अचानक जिनको धर्म वगैरह से दूरी रही, वो अब धर्म के परिक्षेत्र में घुस करके अपने को ज्यादा धार्मिक दिखाना चाहते हैं। तो आप जितने भी देवी देवताओं को मैं देखता हूँ, जितनी भीड़ आप वैष्णो देवी से लगा के, तिरुपति से लगा के, खाटू श्याम और तमाम जगहों पे जो नजर आ रही है, या आप महाकुंभ में भी देखे होंगे, इसमें ये बहुजन की ही बहुसंख्य भीड़ है जो वहां पर जाकर के अपने आप को एक अच्छा हिंदू बनाने की कोशिश में लगी हुई है। और कई सारी जातियों का मैं ये कह सकता हूं, दलितों में भी और ओबीसीज में भी, जिनको ये लगता है कि भाजपा को अगर वोट नहीं दिया तो शायद हम कम हिंदू है, हमें पूरा हिंदू होने के लिए बहुत जरूरी है कि बीजेपी को वोट देना चाहिए। ये हाँ। जो ये जो नरेटिव सेट हो गया है समाज में, ये भी बहुत काम कर रहा है। तो कुछ कुछ समाज जो छोटी संख्या में है, वो 100% एक तरफ वोट कर रहे हैं। तो अब मैंने वो संविधान की, देखिए रिजर्वेशन का फायदा लेना तो वो जाति प्रमाण पत्र बना करके वो भी ले रहे हैं लेकिन वो लेकर के और जब बाहर निकलते हैं तो कथा में बैठ करके और सबसे पहले दंगा करने के लिए भी वहां भी खड़े हो जा रहे हैं। तो ये अजीब किस्म के कॉन्ट्रडिक्शन में इस समय हम फंसे हुए हैं। शायद ये कुछ दिनों के बाद में ये रास्ता कुछ और निकले। मैं गया था लहर तारा एक बार वाराणसी में, तो वहाँ पे कबीर का एक मंदिर बन रहा है। तो वो मंदिर बिल्कुल जैसे ये जो अक्षरधाम का पत्थर होता है, जैसे राम मंदिर बना, तो उस तरह का था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा, कबीर साहब तो ऐसे थे नहीं, आप ऐसा क्यों बना रहे? बोले नहीं, हमको भी बताना है कि हम भी ये बात चुके हैं, हम लोग भी समर्थ लोग हैं, हम लोग भी कबीर जैसे नहीं। तो कबीर चौरा जो है बनारस में, वो एक तरह की है जहाँ पे वहाँ जहाँ रहते थे, जहाँ लहर तारा, जहाँ पे वो कहा जाता है कि वो मिले थे, और एक ब्राह्मण स्त्री की संतान थे, जिसके बारे में कोई कोई भी पुष्टि नहीं है, पर वो भी कहाँ से फैलाया गया पता नहीं। और दूसरा, बस्तर जहाँ पे मेरी पैदाइश हुई, वहाँ पे मैं देखता हूँ कि
आदिवासी बच्चों को बहुत जोर शोर से संस्कृत के मंत्र मंत्र सिखाए जाते हैं। तो जो उनकी भाषा है गोंडी, उसमें उनको पढ़ाया नहीं जाता और तो हिंदी पढ़ाया जाता है। जोर होता है कि संस्कृत सीखो ताकि वो ये जो एक कल्चरल एप्रोप्रिएशन जिसको बोलते हैं कि आप एक उनको सांस्कृतिक तौर पे दरअसल आप एक उनके दिमाग पर काबिज होने लगते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये लगातार लंबे समय से चलती रही है और ये अब हम देख सकते हैं कि ये एक तरह की जो बड़े डिस्कोर्स, क्योंकि अगर हम ये भी कहें कि जो सांप्रदायिकता के लिए जो आपको लड़ाके चाहिए वो कहाँ से आते हैं के पास, हमारे पार्टियों के पास, तो वो भी एक उसको लेकर भी क्या सोचते हैं? ये सही है कि जो एक सांस्कृतिक आक्रमण हुआ है, वो तो बहुत तेज गति से बढ़ता जा रहा है और ये सब जगहों पे अभी नजर आ रहा है। ये कई सारे जो लोक देवता राजस्थान में रहे हैं, जिनके पहले मंदिर नाम की कोई चीज नहीं थी, मूर्ति भी नहीं थी उनकी। उनके केवल थान बनाए जाते थे, स्थान से थान शब्द बना, जी, जी, चबूतरे जी। बनाए जाते थे और वहां पर एक मिट्टी का दिया या कुछ एक स्तंभ वो जैसा रख कुछ रख करके दिया है और कुछ। हाँ वो कर देते थे। अगरबत्ती वगैरह भी लगाने का कोई पहले प्रचलन नहीं था। वहां अचानक अभी हम देखते हैं कि वो सारे जो थान हैं वो मंदिरों में बदल गए हैं और वो मंदिरों का भी एक शिल्प, एक तरह का वास्तु है जो कहीं से आ रहा है। मूर्तियां भी एक तरह की आ रही है। फिर जब आप थान को मंदिर में बदलेंगे, मूर्तियां लाएंगे, तो मूर्तियों के साथ फिर आप पंडित भी लाएंगे, फिर उसके साथ साथ बाकी अनुष्ठान भी आपको करने पड़ते हैं और वो फिर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। फिर कई दिनों तक लोग अ, धोती कुर्ता पहन करके और यज्ञ में बैठ करके और फिर 5-7 दिन के बाद पूर्णाहुति होती है और वो पूर्णाहुति के बाद में ये सब चीजें हो रही है। तो ये मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर जितने भी हमारे लोक में बसे हुए जिनको हम लोक देवता कहते हैं उनके साथ किया गया और ऐसा ही उन क्रांतिकारी लोगों के साथ भी हो रहा है जो कबीर के साथ हो रहा है। मैं अभी जम्मू में था और उसके पहले हिमाचल में था, तो वहां कबीर पंथ का काफी प्रभाव देखने को मिलता है। कबीर सदगुरु कबीर सभा वगैरह लोगों ने बना रखी है और जब मैं उनका प्रकाश उत्सव, अवतरण दिवस और पता नहीं क्या क्या पढ़ रहा था और उनके फोटो भी देखे, तो वो कबीर है नहीं जिस कबीर की हम बात करते रहे। मतलब वो कबीर साहेब हो गए और कबीर के माथे पर एक सफेद टोपा हो गया और मतलब वो पूरी तरीके से कबीर को जिस तरीके से संस्थागत बना करके कबीर पंथी लोग जिस घृणित भाषा में आजकल बात करते हैं, सांप्रदायिक भाषा में बात करते हैं, पर कबीर के लोग नफरती जुबान में कैसे बात कर सकते हैं? या कबीर के नाम पे आप अंधविश्वास कैसे फैला सकते हैं जिसने खुद ही अंधविश्वास के खिलाफ बोला? और मैं सोचता हूँ कि आपके इलाके तक पहुंच गया ये, मालवा होते हुए छत्तीसगढ़ तक, बैरायपुर नहीं, वगैरह में भी कई वहां सारे। तो पुराना है, वहां एक जी। वंश गद्दी है छत्तीसगढ़ में, तो वो तो, पर जी। हाँ मतलब वो दरअसल उन सारी चीजों से अब वो बिल्कुल ही इसमें जो होता है ना कि हम भी उनमें से, हम भी वैसे हो गए, हम भी शामिल हो गए। हाँ वो गुस तो ये जो तो मुझे और लगता है वो अपने गुस ऊपर ये अपने खुद को लेकर एक संदेह और अविश्वास रखना कि ये कहाँ से आता है कि आप, पहले मैंने आपको बताया कि आप जो है बाकी लोगों से कमतर हैं इसलिए आप यहाँ पे आएंगे, तो ये आपका बेंचमार्क है। तो बेंचमार्क जहाँ पे हम ये कह रहे थे कि हाँ, मुझे लगता है पूरी दुनिया को कबीरपंथी होना चाहिए दरअसल, जो है सब सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो जी। भी ज्यादा आपको मनुष्य बनाता है कबीर जो है। पर अब हम कबीर को जो है वो इसमें इसमें फंसा रहे हैं वापस लाके कि नहीं नहीं इधर लाओ और इनको ये करो। तो ये, और और कबीर ही नहीं जी। जी, दूसरी बात रविदास ये के कि साथ भी उन्होंने वही जी, वही वही कर दिया। रविदास का भी एक रविदासिया धर्म ही बना लिया और रविदास को भी कबीर को भी और वो तमाम लोग आपने देखे होंगे, अचानक कुछ ऋषि मुनि आए, पता नहीं कहाँ आर्य समाज की टकसाल में पैदा किए गए और सौंप दिए गए हर जाति को एक देवता, एक शहीद, एक क्रांतिकारी और पता नहीं एक राजा सौंप करके उनको कहा भाई लगाओ मूर्तियां और बनाओ इसका सारी चीज और आरएसएस के फैक्ट्री में
इतिहास लिख लुका करके और बांट दिया गया। तो ये जो सब चीजें हुई है, ये मुझे लगता है कि ये जो सांस्कृतिक उपनिवेश है हिंदुत्व का, ये ये इसका दायरा बहुत बढ़ते जा रहा है। आदिवासी क्षेत्र में एक भगत मूवमेंट जरूर था, जो लोग नॉनवेज वगैरह से दूर रहते थे, वो एक छोटा सा समुदाय था और वो उसकी बहुत ज्यादा कोई मान्यता उस रूप में नहीं थी। लेकिन अचानक आप देखते हैं पूरे आदिवासी विस्तार में छोटे छोटे लाल कलर के हनुमान जी के मंदिर बने, कीर्तन मंडलियां बनाई गई, कोई स्वाध्याय परिवार पहुंचा, कोई और पहुंचा, और अचानक आदिवासियों की जो स्थिति, और अब इनके जो आदिवासी हो, गुमंतु हो, दलित हो, ये जो कम्युनिटियां हैं, इनके बच्चों के लिए जो आरएसएस ने रेजिडेंशियल हॉस्टल खोले हैं, वहां पर पूरा संस्कृताइजेशन वाला वही। पूरा मामला है। वहां पूरा उनको संस्कृत पढ़ाई जा रही है, उनको बिल्कुल वैसा बनाया जा रहा है जहां से वो क्या कहना चाहिए, पंडितों की नकल के पंडित बन करके बाहर निकल रहे हैं। और इनको कोई पंडित पंडित मानने वाले नहीं है। आप ये मत सोचिए कि ये जो आदिवासी निकलेगा वो पंडितों के यहाँ जाकर के कुछ करेगा। वो तो उसकी हालत कथावाचक जैसी ही होगी जो अभी उत्तर प्रदेश में हुई। लेकिन इनका काम है कि अपने समुदाय में जाकर के वहां पर उनको बताएं सबरी और राम और एकलव्य और शंभू, मतलब पता नहीं क्या क्या चीजें ये अभी लाएंगे। तो ये जरूर है कि ये बड़ा है। पर मैं देखता हूं कि इसके बरक्स ये भी हुआ है कि उन्हीं जगहों में लोग एक दूसरी जो श्रमणिक ट्रेडिशन है वो भी किसी न किसी माध्यम से आगे गया है। तो अभी आप राजस्थान में मैं देखता हूं कि वहां पर आरएसएस ने भी आदिवासियों में बहुत जम करके काम किया। उनका वनवासी कल्याण आश्रम है, भील परिषद है, और भी तरीके हैं, उनके हॉस्टल्स हैं। लेकिन उसी दरमियान वहां पर भारत आदिवासी पार्टी, आदिवासी परिवार, बीटीपी, भारतीय ट्राइबल पार्टी, ये सब भी निकले हैं। और उनका जो डिस्कोर्स आप देखेंगे तो वहां बहुत साफ तौर पे ये जो एक सांस्कृतिक आक्रमण हो रहा है उसके खिलाफ लोग बात करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब ये जरूर है कि वो उतने संगठित नहीं है, उनके पास उतने रिसोर्स नहीं है, सत्ता उनके पीछे खड़ी नहीं है। यहां सारे मेल मिल गए हैं इनको कि सत्ता का भी समर्थन हासिल है, पैसा भी खूब है। तो पूंजी, सांप्रदायिकता और शासन, सब कुछ मिलकर के एक अजीब सा मिश्रण इस समय इनके पक्ष में है। इसलिए बहुत तेजी से ये सारी चीजें बढ़ रही है। और जितना पैसा बाहर से आ रहा है आज की तारीख में, सर्वाधिक फॉरेन मनी जो आ रही है वो आरएसएस और उसके ऑर्गेनाइजेशंस को आ रही है। तो ये इनके थ्रू क्या कर रहे हैं, ये इनके थ्रू यही सारी चीजें कर रहे हैं। विभिन्न समुदाय जिनमें अपनी इनको वर्चस्व बनाना है, उनको राष्ट्रवाद के नाम पे, संस्कृति के नाम पे, धर्म के नाम पे, किसी न किसी नाम पे वो उसमें घुसपैठ कर रहे हैं और उनके बीच में लड़ाइयां लगा रहे हैं। तो आदिवासियों में जाकर के दलित क्रिश्चियन और दलित बाकी वाले, आदिवासी क्रिश्चियन और बाकी क्रिश्चियन, मुस्लिम क्रिश्चियन और ये लोग, ये सब जो लड़ाइयां चल रही है, ये इसके पीछे में ये जो इनका सांस्कृतिक के नाम पे जो काम है, ये जो उन जगहों पे कर रहे हैं, वो एक बड़ा कारण है। और इस वजह से तमाम जगहों पे, तमाम मूवमेंट्स में इतने सारे आपसी मतभेद और लड़ाइयां इस समय चल रहे हैं। ये डिस्कोर्स, इनका थिंक टैंक कुछ डिस्कोर्स बनाता है, फिर वो मीडिया में डालता है किसी फर्जी नाम से बनाए हुए अकाउंट से, और फिर हम उसके जवाब में कुछ कुछ देते रहते हैं, और अंत में वो एक विमर्श का विषय बन जाता है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि कल्चरल जो बदलाव है वो थोड़ा लंबा भी चलता है, और बाहरी जो राजनीतिक और ऊपरी बदलाव है वो ऊपर ऊपर होता है। तो फिर क्या होता है कि 4 बार बहुजन सत्ता भी ले लेते हैं, लेकिन नीचे का समाज वैसा ही बना रहता है। और फिर जब मौका मिलता है तो वही जो कल तक जय भीम बोल रहा होता है, वो कावड़ लेकर के भी निकल पड़ता है। और वो केवल इज्जत बचाने के लिए एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर का भी कावड़ पे फोटो लगा देता है। तो ये अजीब सा घालमेल अभी जो हो रहा है, इसमें कई कई प्रकार की चीजें काम कर रही है। मुझे लगता है कि एक चीज नहीं है, उसमें बहुत सारे चीजें मिल करके ये कर रही। आखिरी में भंवर जी, मैं पूछना चाहता कि ये जो आप रास्ता कैसे देखते हैं इस पूरे, एक तरह से ये अब सारे एक तरफ भारत के सारे मनुष्य हैं जो हम भारत के लोग, ऐसे प्रियम्बल में शुरू होता है,
और दूसरी तरफ ये जो पूरा एक हमारा एक अतीत है जिसको लेकर हम जो बहुत सारा उसमें से मिथकी है, बहुत सारा आरोपित है, बहुत सारा आविष्कृत भी है और उसमें सब लोग जाहिर तौर पे शामिल नहीं हैं। तो ये जो अतीत है और साथ में हमारे पास जो जो इस समय जो उपलब्ध रास्ते हैं, उसमें से हम कैसे देखते हैं कि हम आगे बढ़ पाएँ या जिसमें सब लोग शामिल हों और वो और उस भारत में सभी लोगों का भारत हो, क्योंकि वो सिर्फ़ हिंदू भारत नहीं है। रास्ता कैसे देखते हैं आप इसका? मुझे लगता है कि नीतीश जी, ये अतीत का जो मोह है और इतिहास के प्रति जो गर्व का बोध है, वो है समाज में, और वो बना रहता है। मुझे लगता है कि जब भी मैं देखता हूँ कि लोग अपने अतीत की चीजें लाते हैं, तो अतीत में केवल एक ही तरह की चीज नहीं है। अतीत में भी वो संघर्ष विद्यमान है। वो देवासुर संग्राम से ही वो संघर्ष है, जहाँ जिसको रिसोर्स मिल गया वो देवता है, और जिसका रिसोर्स छीन लिया आपने वो दानव है। और जो मेहनत करता है उसके प्रति क्या भाव रहा, जो लिखने वाला, शब्द को प्रमाण मानने वाला जो समुदाय रहा, जिसको हम एक ब्राह्मणिक ट्रेडिशन कह सकते हैं, एक दूसरा जो ओरल वाला जो रहा, मेहनत मजदूरी करने वाला रहा, जो श्रमणिक ट्रेडिशन रहा, तो वो धारा भी है। और उन धाराओं के बीच में सदैव ही संवाद भी है, और कहीं कहीं संघर्ष भी हमको नजर आते हैं। मुझे लगता है कि चारवाक भी है इसी धारा में, जहां उन्होंने उतने साल पहले एक महत्वपूर्ण तरीके से अपनी बात कही। आज आप उसके श्लोक का आखिरी चीज को केवल अंत अंत वाला कह देते हैं, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और भोगवादी कह सकते हैं उनको। लेकिन ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत के पहले जो कहा गया, जो उन्होंने पूरे वेदों को, पुनर्जन्म को, ब्राह्मण को, सबको उन्होंने एक तरीके से चैलेंज करने का जो काम किया, और अंत में उन्होंने ये भी कहा कि जगत सत्य है और ब्रह्म जो है वो मिथ्या है। तो वो एक विचार भी रहा है। अगर 2000 साल पहले आचार्य अश्वघोष वज्र सूची लिखते हैं, और उसमें संस्कृत में एंटी कास्ट एक स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट हमें मिलता है, या हमारी पूरी ट्रेडिशन में बहुत वो लोग हुए, जिसमें महावीर को भी, आप बुद्ध को भी, कबीर को, फूले को, पेरियार को, फूले और अम्बेडकर को, और उससे भी आगे, और उस बहुत और लोग हैं। मुझे लगता है कि एक पूरी धारा है जिसने सदैव ही संघर्ष किया और रास्ता निकाला। तो रास्ता तो उसी में से बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जब लोग मैथोलॉजी से चीजें निकाल के लाते हैं, तब फिर मैथोलॉजी में ही बात होगी। फिर हम तर्क में बात नहीं कर सकते। अगर लोग महाभारत में बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर मैं वहां पर जो कौरवों का एक भाई विकीर्ण था, जिसने द्रौपदी के चीरहरण पर अपनी असहमति जाहिर की, उसकी आवाज दब गई होगी, बहुत क्षीण आवाज रही होगी, लेकिन हम फिर कहेंगे कि हाँ, हम इस दौर के विकीर्ण हैं, हमारी भी एक आवाज है, और हम कहेंगे। या हम उस दौर के वो लोग हैं जो रिसोर्स से बाहर हो गए, या हम अश्वघोष के साथी हैं, हम बुद्ध के अनुयायी हैं, हम खड़े हैं यहाँ पे जहां सवाल पूछने की वो चीज है। और मुझे लगता है कि अंत में जो आपने कहा, वी द पीपल ऑफ इंडिया है, और उसमें सारी धाराओं के लोग रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम प्रबल हो जाएंगे तो हमारी धारा के लोग रहेंगे। हम जो जिस समाजवाद और जिस सेक्युलरिज्म की और जिस बंधुत्व की बात है, उसमें तो हम सब विचारों के साथ, चाहे वो वैदिक ट्रेडिशन के लोग हों, चाहे अवैदिक ट्रेडिशन के लोग हों, चाहे जिनको हम कह रहे हैं कि पश्चिम के धर्म है या और कहीं की चीज है, या आस्तिक नास्तिक, उन सबको रहने का अधिकार होगा ही। और वो सबके बीच में अगर संवाद नहीं बना, बातचीत नहीं हुई, तो ये जो आज हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रयास कर रहे हैं, ये ये जब इनकी केवल ये कहने मात्र से कितने लोगों को कष्ट पहुंचता है। मैं कुछ दिनों पहले पंजाब में था, फिर मैंने 10 दिन श्रीनगर में गुजारा, उससे पहले मैं नॉर्थ ईस्ट में था। मैं कई बार सोचता हूँ कि आपका जब आप इधर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो वो लोग रिलेट नहीं करते, उनका वो बिलोंग नहीं करते फिर इंडिया से। वो सोचते हैं कौन सा देश है भाई, हमारे हमारे लिए उसमें क्या जगह होगी। तो मुझे लगता है कि सेकुलरिज्म हम सबके बीच की एक सीमेंटिंग फोर्स है, वो ब्रिज है जिससे हम एक साथ आते हैं। तो
ये और संविधान ही है जिसकी वजह से सब लोग हैं। आपने चाहे 370 हटा दिया, उसके बावजूद भी भारत का एक संविधान है जिसमें अभी भी कश्मीर के लोगों को एक उम्मीद है कि हम उसमें कोई एक रास्ता खोज लेंगे, और कि कल वो दिन फिर से आएगा जब हम एक सम्मानजनक परिस्थिति में हम वापस आएंगे। तो मुझे लगता है कि यही वो रास्ता है संविधान का, और संविधान में भी वो समता, समता, बंधुता और न्याय वाला ही, उसके अलावा कोई नई चीज अभी नहीं दिखाई देती है कि ऐसा कुछ लगता हो कि नहीं कुछ हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जब भी आप संविधान को हाथ में लेकर के खड़े होते हैं, तो दूसरी तरफ वाले लोग कितना ही कुछ कहेंगे, अंत में उन वो निरुत्तर हो जाते हैं, क्योंकि नहीं है वहां पर वो किसी धर्म के, उसमें बराबरी का वो भाव ही नहीं है जो आधुनिक लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों में समाहित होता है। तो मुझे लगता है कि हम चलें उसी रास्ते पे, अपना संविधान लेकर के, और एक जो बंधुत्व का भाव वाला जो भाव है, क्योंकि नफरत करने वाले नफरत करेंगे ही, हम उनकी नफरत के जवाब में नफरत में अगर घुसे, तो मुझे लगता है कि फिर हम में और उनमें कोई बात बहुत अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए हमने पिछले कुछ सालों में ये कोशिश की कि जो असहमत लोग हैं उनके साथ कैसे संवाद किया जा सकता है, क्योंकि अंत में तो हमको साथ ही रहना है, साथ रहना है तो फिर बात भी करनी पड़ेगी। और मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति में बदलने की गुंजाइश है, वो चाहे कितना ही आज बुरी जगह पर है या बुरे लोगों के साथ है, अगर मौका मिले तो लोग जरूर बदलना चाहते हैं। कोई भी नहीं चुनता है नफरत, मुझे नहीं लगता है कि लोग, हाँ अचानक आ जाता होगा, थोड़ी देर के लिए लोग उकसावे में आते होंगे, लेकिन नफरत तो हमारा स्थायी भाव नहीं है। तो मैं उसी में रास्ता देखता हूँ, और इसीलिए जो इस विषय इस धारा में जो लोग काम कर रहे हैं उनके सबके साथ हमारी भी एक सहजता है। जैसे आपने हरकारा के थ्रू एक शुरुआत की है, ऐसे तमाम लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में जो कुछ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये प्रलय के वक्त में भी तो कुछ बचाया गया था ना, और फिर से एक दुनिया रची गई। तो अभी तो वो प्रलय जैसी पोजीशन नहीं है, अभी तो ये स्थिति है कि हम बहुत कुछ बचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम निरंतर काम करते रहें। और ये जो डर का माहौल है, इससे न डरें, बिना डरे हम काम करेंगे तो मुझे लगता है कि, और बहुत लोग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग डर जी, गए जी, हैं, बिल्कुल। बहुत लोग काम कर रहे हैं और वो करते रहेंगे, वही हमारी उम्मीद की किरण है। बहुत-बहुत शुक्रिया इतनी लंबी और बढ़िया बातचीत के लिए भंवर भाई, और आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। तो एक तो ये कि ये जो पूरा जिस तरह से इन्होंने एक बताया कि धर्मशास्त्र और संविधान के बारे में, और जिस तरह से इसको लेकर संघ के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से उसको डिस्क्रेडिट करते रहते हैं, उसके उसके उसकी शपथ भी लेते हैं और उसी को फिर धिक्कारते भी हैं। तो ये एक उसको लेकर रेखांकित करने की जो बात थी, और साथ में ये कि वो जो लोग जो जो हाशिए पे हैं, जो कुछ-कुछ हाशिए से इस तरफ आए हैं, कुछ को हाशियों की तरफ वापस धकेला जा रहा है, जो कि हम देख सकते हैं जिस तरह से सांप्रदायिकता इस देश में बढ़ रही है, जिस तरह से जाति की बात यहाँ पे बढ़ रही है। तो उसको उसको भंवर भाई ने जिस तरह से बताया, मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है वो, और वो जो रास्ता निकलता है, जो जब हम लोगों ने आखिर में कबीर के बारे में बात की, तो वो मैं देख रहा था कि वारकरियों के रास्ते में भी अब जो है वो मांस निषिद्ध कर दिया गया, जो कि मतलब जिसकी कोई ज़रूरत उस तरह से थी नहीं, क्योंकि सबसे सुन मतलब एक तरफ मैं कांवड़ियों को देखता हूँ नॉर्थ में, और जब मैं पूना में था तो मेरे दफ्तर के बाहर से वारकरियों का रास्ता निकलता था। तो इतना सुखद था, इतना प्यारा, और दरअसल मतलब सवर्णों के बाहर से एक निकला हुआ एक भक्ति परंपरा की चीज़ थी, सुंदर चीज़ थी। तो वो भी अब एक तरह से उसमें उसको भी प्रदूषित करने की जो है कोशिशें हम देख सकते हैं, हर तरफ ये हो रही। एक तो उनसे सावधान भी रहना है, जागरूक रहना है, और साथ में उनसे सवाल करने हैं, और उसके उसमें से बीच में से रास्ते निकालने की सबको शायद कोशिश भी करनी है, जो कि भंवर भाई कर रहे हैं लगातार और लंबे समय से। बहुत शुक्रिया आपका, हम फिर मिलेंगे हर तरह। थैंक यू वेरी मच निधि, शुक्रिया।